Hey there everyone, this is Vandana and welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll learn the conversion between number system, that is from any base to decimal, and then decimal to any base, and then we'll learn the binary to octal, octal to binary, that is in the power of 2 conversions also, right? Now without any further ado, let's start the video right away. ओके तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, हमें उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो इससे पहले भी इस पर एक वीडियो आ चुका है, दैट इज़ विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट, बट इस वीडियो में आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट देखने को मिलेगा। तो देखो हमारे पास द वेरी फर्स्ट नंबर इज 1101.01, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फ्रैक्शन या फिर बाइनरी डॉट, ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 इज बाइनरी नंबर। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम अर्लियर वाला मेथड आपको पहले यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, सेम पहले की तरह इसको 0 असाइन करोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो हमने क्या किया, कॉफिशिएंट्स असाइन, कॉफिशिएंट की वैल्यूज देनी है। एक left hand side, this is, you can divide the number as, this is your left hand side and this is your right hand side। तो right hand side पे आप क्या करोगे, प्लस में पावर्स को लेके जाओगे, राइट, एंड राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, नेगेट करेंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन के बाद वाला 1 इंटू 2, तो माइनस में करना है, दिस इज योर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर -2, ओके, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर -2। सेम जैसे कि आप एक नंबर सीरीज में करते हो, हमारे पास ओरिजिन रहता है, यहाँ पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, राइट। इन द सेम वे आपको ये प्रोसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज योर 8 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0 इज एनी, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 प्लस दिस इज योर 2 की पावर 0 इज योर 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 plus this is your 1/2 plus this is your 1/2 square, 2 square is your 4, right। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 8 plus 4 is 12, 12 plus 1 is 13 plus 1/2 की पावर 1/2 is your 0.5 as well as 1/4 is your 0.25, right। ओके, तो अब आप इनको कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर 13.675 टू द बेस 10। अब इसका बेस क्या है 10, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, ओके। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, ओके। तो द सेकंड क्वेश्चन, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। जस्ट क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो अब ऑक्टल है 16 ऑक्टल डॉट 41 टू द बेस 8, ओके। तो इसको आप कैसे करोगे, सेम 1 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कहाँ से होगा, -1 इज योर -2 एंड दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1, राइट। तो 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि 8 रेज टू द पावर 0 इज योर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 4/8 प्लस 1/8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज योर 64, 1/64, राइट। इसको सॉल्व करो, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, ठीक है। ये हमारा काट के आ गया 1/2, 1/2 इज आर 0.5 प्लस 1/64 कितना होगा 0.015। जस्ट क्विकली ऐड दिस नंबर, 14.515 टू द बेस 10, ओके। सो इस तरह से आपने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। सी हियर इट शुड बी 1, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 1 ले लिया, तो यू हैव टू करेक्ट हियर 1 1, राइट। तो हमने 1 1 से सॉल्व किया। सो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देन सोल्यूशन ऑफ सेकंड एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। चलो, तो हमारे पास क्या गिवन है, a5.b टू द बेस 16, राइट। तो अभी आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
सेम पहले वाला पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 16। नाउ असाइन द पावर्स, ठीक है, पावर यहाँ पे 0, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर -1, ठीक है। तो a हेक्साडेसिमल में किसको रिप्रेजेंट करता है? a को हम 10 से करते हैं, b इज योर 11, c इज 12 and d is your 13, similarly e is 14 and f is your 15, ठीक है। a की वैल्यू क्या है? 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0 इज 1 प्लस b कितना होता है आपका 11, सो 11 बाय 16। ओके, क्विकली इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 160 प्लस 5 प्लस 11 बाय 16 इज हाउ मच? 11 बाय 16, दिस इज योर 0.6875, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से किया है, यू कैन डू इट बाय योर हैंड और इवन कैलकुलेटर। ओके, सो क्विकली हमने इसको कैलकुलेट किया, दिस इज 165.6875 टू द बेस 10। ओके, सो यहाँ पे हमने सीखा किसी भी बेस, यहाँ एनी बेस क्या है? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। Okay, I hope it should be cleared. Now we'll move towards the decimal to any other base, right? Okay, let me quickly erase this. हाँ जी, तो अभी हमने क्या करना है? डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे विद फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। सो द वे फर्स्ट इज 10.25 टू द बेस 10, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। कैसे करेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। So the solution number 1 is 10.25 to the base 10, let it be converted to binary. Okay, तो सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था, दिस वन इज योर इंटेग्रल पार्ट एंड दिस वन इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटेग्रल पार्ट को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो यू विल गेट 5 टू द 10 और आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन डालना है। तो 2 टू द 4 आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर में 1। देन अगेन 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 1s are 2 एंड विल गेट 0 हियर। तो हम इसको किस फैशन में लिखते हैं? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। तो कैसे आया? 1 देन 0 देन 1 देन 0। नाउ बाइनरी फ्रैक्शन, राइट, बाइनरी डॉट। नाउ वी हैव 2 5, ठीक है। तो 2 5 को कैसे लिखेंगे हम बाइनरी में? सो सिंपली आपको क्या करना है? फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। देखो 0.25 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमें कितना मिला? 0.50, राइट। अभी आपको क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन के बाद जो भी वैल्यू आने वाली है इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यू विल गेट 1.00। अब फ्रैक्शन के बाद मेरे पास क्या आया? .00 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज योर 0.00, क्योंकि आप इसको जितना 0 को किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? 0 0 ही आता जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी फ्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देना है, राइट। व्हेन यू विल गेट 0 0 इन द फ्रैक्शनल पार्ट रिपीटेडली, देन यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप कर देनी है कैलकुलेशंस को। देखो समटाइम्स ना आपको ऐसा पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक यू विल गेट 0 1 0 1 0 1, तो उस टाइम पे आपको समझ आना है कि इसमें आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको सेम सा पैटर्न मिले तो यू हैव टू स्टॉप, ओके। अगर 0 0 नहीं आ रहा और कोई पैटर्न रेपिटेडली आई जा रहा है आपके पास, जस्ट लाइक का AP सीरीज, ओके। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो हमारे पास पहले 0 देन 1, देन आपको 0 0 लगाने हैं, यू कैन यूज दैट, अदरवाइज आप इसको ऐसे क्लोज करके टू द बेस बाइनरी, राइट। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट होके बाइनरी नंबर में मैंने लिखा है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ चेक आउट द पार्ट 1 वीडियो ऑल्सो, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स कन्वर्ट 12.25 टू द बेस 10 टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इसको कैसे करेंगे? सेम पहले वाला कंसेप्ट ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12 और किस में कन्वर्ट करना है? 8 में। तो आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 ज़ा 8 और 8 हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर में? 4, राइट। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन एंड होती है ना। 1 4 इज योर
कन्वर्जन 12 को हमने 12 टू द बेस 10 को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट 14 टू द बेस 8. अब 0.25 को कन्वर्ट किया मैंने 8 में, दिस इज योर 8 5 द 40 एंड 8 टू द 16, 16 प्लस 4 इज 20. देन यू विल गेट डॉट 0 0 इंटू 8 इज योर डॉट 0 0. तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द बेस 8, राइट. आई होप इट शुड बी क्लियर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सोल्यूशन. सोल्यूशन नंबर थर्ड में क्या है कि 24.625 टू द बेस 10 को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. ओके, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस को यूज करेंगे. फॉर द इंटीग्रल जो हमारा इंटीजर पार्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से. 16 1 the 16 and 8 is the remainder, right? Okay, 1 and 8. Then you have 0.625 multiplied by 16. तो कितना आएगा हमारे पास? So it should be 10.000. So हमने 0 0 0 into 16 किया. It should be your 0 0 0. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैलकुलेशन को स्टॉप करोगे and we'll get 18 for the integer part and for this is your 10. और हमें पता है कि 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? ओह यस, आई हर्ड इट राइट, a. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18.8 टू द बेस 16, राइट. यहाँ पे आपको 10 लिख के अपने मार्क्स नहीं कटवाने. ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि 10 शुड बी रिप्लेस्ड बाय a. फाइन, ओके, वेरी नाइस. ठीक है, ओके. नाउ हम थर्ड सीरीज पे चलते हैं, दैट इज कि आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है. हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन ऑफ बेस जो पावर ऑफ 2 में है, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. बाइनरी बेस को यहाँ पे 2 raised to the power 1 लिख सकती हो. ऑफ कोर्स यस, 2 raised to the power 1 इज 2 itself. ऑक्टल क्या होता है? 8. 8 को अगर मैं 2 raised to the power में लेके आती हूँ देन इट शुड बी 2 raised to the power 3. एंड हेक्साडेसिमल का क्या रहने वाला है? 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 4. ठीक है ना, 16 है इसका बेस. ठीक है, बाइनरी का बेस क्या है? 2, तो 2 raised to the power 1. ऑक्टल का बेस क्या है? 8, तो इट शुड बी 2 raised to the power 3. एंड हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16, और इसको मैं 2 raised to the power 4 लिख सकती हूँ. क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप. ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर मुझे बाइनरी में गिवन है 2 द बेस 2. अगर मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बाइनरी टू ऑक्टल एज वेल एज ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा एज वेल एज हेक्सा टू बाइनरी. सिमिलरली वी हैव ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, मतलब इनके विce वर्सा, राइट. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला मेथड यूज़ करके क्विकली आंसर बताना है. मैं ये कैसे करूँगी? दिस इज क्वाइट सिंपल. आपको क्या करना है, देखो बाइनरी नंबर तो आपके पास गिवन है. ठीक है, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में. तो ऑक्टल क्या ले रहा है कि 3, 2 raised to the power 3. अगर मुझे इसको कंपेयर करना है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक x है और एक y है. ठीक है, x और y, देन वी हैव 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू 2 raised to the power 3. तो हम क्या लिखते हैं कि ये जो 1 बिट है दिस इज इक्वल टू द 3 बिट्स, राइट. कि ये 1 की वैल्यू 3 के इक्विवेलेंट है. क्विकली हमने ये फाइंड आउट किया. अब आपको क्या करना है, इसमें हमें 3 3 की पेयरिंग करनी है, राइट. जैसे कि 3 बिट्स हैं, इसको जोड़ो, फिर इसको, देन दिस वन. अब देखो यहाँ पे अकेला बचा, तो हम इसको प्रीफिक्स कर सकते हैं 0 के साथ. ओके, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज अ 1. और अगर आपको दिक्कत है कि हाँ ये तो अकेला रह गया, तो आप क्या करो, प्रीफिक्स कर दो 0 के साथ. ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है, देखो ना, हम इसको सॉल्व करते हुए थे. देन आई विल टोल यू द मेथड 4 to 1, राइट. अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ आ रहा देन प्लीज चेक आउट द पार्ट 1 वीडियो ऑल्सो, राइट, फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. अब यहाँ पे क्या है, 4 + 1 is 3, देन वी हैव अगेन 3, देन वी हैव 7 एंड देन वी हैव 1 टू द बेस 8. ये तो लड्डू क्वेश्चन का आंसर आया, राइट. तो क्विकली आप ऐसे करके मल्टीपल वेज में, मतलब विद इन 2 or 3 सेकेंड्स में आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ओके, लेट अस सपोज कि मुझे अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है.
ठीक है, सेम प्रोसेस है। आई टेक द सेम नंबर। अब मुझे क्विकली बताओ हेक्साडेसिमल में कितने 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 का पेयर करेंगे? 4। ओ यस, आई हर्ड इट राइट, वेरी वेल राइट। 4 4 की पेयरिंग, 4 4 की पेयरिंग एंड देन 4 4 की पेयरिंग। सबसे पहले 1 0 1 1, दिस इज योर 11 राइट। तो 11 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं? B से राइट। ओके गुड। देन दिस इज योर अगेन 8 + 4 इज योर 12, 12 + 1 इज 13। 13 को हम लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? D। और यहाँ पे आपके पास देखो बचा 1 1। इधर यू कैन प्रीफिक्स इट विद 0 0 या फिर आपको पता ही है कि 3 to the base 16। अरे ये मैजिक हो गया राइट। क्विकली आपने क्या बताया? सिंपल। हम इतने भारी भरकम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड को क्विट करके सिंपली इस मेथड से हम ये आंसर्स को निकालेंगे राइट। तुमने बाइनरी टू ऑक्टल किया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब लेट अस सपोज कि मेरे पास ये नंबर गिवन है, ठीक है, 1733 to the base 8। अब ये है ऑक्टल में और आपको पूछा गया कि इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? पहले इसको बाइनरी में लिखो, ठीक है, सिंपल। 3 को कैसे लिखेंगे? 0 1 1, फिर 0 1 1, देन 7 इज 1 1 1 एंड 1 इज 1 0 0। ठीक है जी, बाइनरी में आपको क्लियर करो, 4 4 की पेयरिंग करो, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। दिस इज योर 12, दिस इज B D एंड देन दिस इज योर 3 राइट टू द बेस 16। ओके, अब यहाँ पे ना आपको एक बात का याद रखना है कि जब इंटीग्रल पार्ट है देन विल मूव टुवर्ड्स द दिस मेथड राइट, this method. Let us suppose I'll quickly erase this one and we'll do a one fraction question on this also, a very small, ठीक है। Suppose we are given 0 1 1 to the base 1 right, 1 dot 1 1 to the base 2, we have to convert this number into octal। तो अभी क्या करना है? देखो इसके तो हम ऐसे पेयरिंग करते होते थे, बट फ्रैक्शन के बाद ना आपको इस वे में प्रोसीड करना है। ओके, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस मैथड ऑल्सो राइट। So this is your 0 डालना तो 0 डालो, this is 1 to 4, this is your 6, ठीक है, 1 full stop 6 to the base 8। ओके, ठीक है, this is very important point कि let us suppose is your number line, ठीक है, इंटीजर के लिए हम इस वे में जाएंगे, this is your left hand side and this is your right hand side right। तो इसके लिए आप यहाँ पे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो पेयरिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन को वाइजली देखना है एक बार, ये नहीं कि होच पोच में आके कुछ गलत कर दो। ओके, सिमिलरली इस तरह से आपको हर एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 1 1 डॉट 1 1 0 0, दिस इज टू द बेस 2, आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो क्विकली बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। कितना आंसर आया? 3 डॉट, हाँ जी बोलो जल्दी, 12 इज योर, 12 कितना होता है? C। वेरी गुड, या वेरी गुड। आई होप ये आपको आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट में लिखना, ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, आई होप आपको अब नंबर सिस्टम पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपको कुछ और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं देन तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस राइट। ओके, टिल देन कीप लर्निंग and keep exploring. Thank you so much for watching.